स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं इंडिया नामा। आज हम आपके साथ एक ऐसी खबर लेकर आए, एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी दिल्ली की है, दिल्ली की एक 11 महीने की बच्ची की, जिसका नाम कुमुद है। और कुमुद बेहद गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से गुजर रही है। ऐसे में एक बहुत खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका टाइप 1 सबसे ज्यादा घातक होता है और कुमुद इसी से जूझ रही है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का नर्वस सिस्टम और मसल्स यानी कि मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं, उनका विकास रुक जाता है। लेकिन क्या इस बीमारी का इलाज है? इस बीमारी का इलाज है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। इसमें एक इंजेक्शन ही कारगर होती है और इस इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ 50 लाख रुपए है। हमारे आपके जैसे इंसान के लिए, एक आम परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि एक तरह से नामुमकिन सा है। कुमुद के पेरेंट्स के साथ भी यही दिक्कत है। वो इतना बड़ा फंड अकेले इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। बच्ची को ये इंजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है और बच्ची के पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। कुमुद को इंजेक्शन नहीं मिला तो बच्ची की जान बचाने तक मुश्किल हो जाएगी। कुमुद के माता पिता फंड जुटाने के लिए, कुमुद को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इंडिया डेली ने फैसला किया कि इस मासूम को बचाने के लिए हम एक मुहिम चलाएंगे। हमारी आप सबसे अपील है कि इंडिया डेली की इस मुहिम से जुड़िए, कुमुद की जिंदगी बचाने की मुहिम से जुड़िए और हमारे साथ इस मिशन में लग जाइए। आज हम आपको कुमुद से भी मिलवाएंगे, कुमुद के माता पिता से भी मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये स्टोरी देखते हैं। एक मासूम सी बच्ची जिसका नाम है कुमुद। 11 महीने की कुमुद ना बैठ पाती है, न चल सकती है, खेलती भी नहीं है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, शरीर का विकास ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि बच्ची एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। हमने जब इसका एक बीएल कपूर मैक्स में डॉक्टर हैं रजनी फरमानिया, उन्हें हमें दिखाया तो उन्होंने बोला कि जो इसके सिम्टम्स लग रहे हैं वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक बीमारी है बच्चों में। वो मतलब बहुत छोटे बच्चों में ही होती है, तो उसके लिए आप एक जेनेटिक टेस्ट होता है वो करा लीजिए। तो जैसे ही हमने वो जेनेटिक टेस्ट कराया तो उसमें इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। दिल्ली के पश्चिम विहार में रहने वाले रजनीकांत और नेहा के घर में 11 महीने पहले मासूम बच्ची ने जन्म लिया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। पति पत्नी ने बच्ची का नाम कुमुद रखा। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन वो अक्सर बीमार रहने लगी। 6 महीने की होने के बाद भी वो ठीक से बैठ नहीं पाती थी, न खेलती थी और न ही हाथ पैर ठीक से चलाती थी। पेरेंट्स ने बच्ची को कई डॉक्टर से दिखाया तो पता चला कि वो बेहद गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही है। बट जब 4 जून को हमारे हाथ में कुमुद की रिपोर्ट्स आई और वो पॉजिटिव थी, तो हमारे पैरों से जमीन ऐसा लगा किसी ने खींच ली। वो नहीं। बच्ची का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। दिल्ली एम्स की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ लिखा है कि बच्ची SMA टाइप 1 से जूझ रही है। टाइप 1 से पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों को सांस लेने, खाना निगलने में दिक्कत होती है। SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की जल्द पहचान और वक्त पर इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल यह है कि इलाज बहुत महंगा है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ज़ोलजेंस्मा इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की कीमत करीब 17 करोड़ 50 लाख रुपए है।
एक मिडिल क्लास परिवार के लिए 17.5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर पाना असंभव सा लगता है। 12 अगस्त को कुमुद का पहला जन्मदिन है। मासूम के माँ पिता लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्राउड फंडिंग के लिए लगातार हाथ पैर जोड़ रहे हैं ताकि किसी तरह उनके मासूम और देश की बिटिया कुमुद की जान बचाई जा सके। तो अभी बस वही वेट कर रहे हैं, बट सर्कुलेट और सब हो रहा है, बट वो मदद मिल नहीं रही है। अब तो लग रहा है हर किसी से घर घर जाकर के मतलब बोलना पड़ेगा, प्लीज मेरी बच्ची को सपोर्ट करो, प्लीज कम से कम 1000 रुपए 100 रुपए जो बन पाता है प्लीज दे दो। 2 साल की उम्र से पहले बच्ची को इंजेक्शन लगना बेहद जरूरी है, वरना उसके बाद कुमुद की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रजनीकांत और नेहा से बच्ची की हालत देखी नहीं जाती। दोनों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। वो दर दर भटक रहे हैं। एक्टर सोनू सूद ने भी बच्ची के इलाज में मदद के लिए अपील की है। एक छोटी सी बच्ची है जो अभी अगस्त के अंदर 1 साल की होगी। उसके लिए एक इंजेक्शन की ज़रूरत है जो SMA, हमें सबको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है और इस इंजेक्शन की कीमत करीबन 14 से 16 करोड़ रुपए है एक इंजेक्शन की कीमत। और एक परिवार किसी भी तरीके से इसे इकट्ठा नहीं कर सकता, तो हमें थोड़ी थोड़ी जो भी हमसे हो सकती है राशि डोनेट करके हमें इस कुमुद छोटी सी बच्ची की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके अपने चैनल इंडिया डेली ने कुमुद को बचाने के लिए मुहिम चलाई है। आप सभी से अपील है कि कुमुद के इलाज के लिए जरूरी 17.5 करोड़ रुपए जुटाने में मदद करें। आपसे जो आर्थिक मदद हो सके वो कुमुद के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट नेम है कुमुद, अकाउंट नंबर है 14500001469। IFSC है IOBA 001450। इंडिया डेली कुमुद और उसके परिवार के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि बच्ची जल्द स्वस्थ हो जाए। अगर वक्त पर ज़ोलजेंस्मा इंजेक्शन बच्ची को मिल जाती तो वो ठीक हो सकती है। इसलिए आप सबसे इंडिया डेली अपील करता है कि जितना हो सके बच्ची की मदद अवश्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपको कुमुद से मिलवाएं। कुमुद यहां आ चुकी है और कुमुद के माता पिता से बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने कुमुद के पेरेंट्स से बातचीत की थी। आपको वो अंश दिखाते हैं। क्या बीमारी हुई है बच्ची को और आप किस तरीके से परेशान हैं, पूरा बताइए। कब आपको पता चला कि बच्ची को इस तरीके की बीमारी है? जैसे ही हम लोगों को लगने लगा कि जो कुमुद हमारी बच्ची है ये 6 महीने की हुई, कि इसका मतलब जैसे और बच्चे लोग बैठ सकते हैं, चल मतलब थोड़ा अपने आप से उठते हैं और थोड़ा हाथ पांव चलाते हैं, वैसे इसकी थोड़ी मूवमेंट बहुत धीरे हो रही थी। तो और इसको खाना खाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था और फिर ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रही थी। तो हमने जैसे ही इसको वैक्सीन लगाते थे तो इसके बाद ये 10-15 दिन बीमारी रहती थी। तो हमने सारे अच्छे से अच्छे दिल्ली के डॉक्टर्स को दिखाया, तो सबने ये बोला कि बच्ची नॉर्मल है, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे विद टाइम, अभी आप थोड़ा वेट करिए क्योंकि बच्चों में वायरस बहुत जल्दी कैच करता है, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। तो हम वेट करते रहे। ऐसे ही 9 महीने की हो गई कुमुद। फिर 9 महीने में भी इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही थी और धीरे धीरे ये थोड़ा स्लो ही होती जा रही थी, इसके हाथ पांव, और इसको निकलने में दिक्कत होती थी और सीधे नहीं बैठ पाती थी, एकदम ढीली पड़ जाती थी इसकी बॉडी। फिर हमने जब इसका एक BL कपूर मैक्स में डॉक्टर हैं रजनी फरमानिया, उन्हें हमें दिखाया, तो उन्होंने बोला कि जो इसके सिम्टम्स लग रहे हैं वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक बीमारी है बच्चों में, वो मतलब बहुत छोटे बच्चों में ही होती है। तो उसके लिए आप एक जेनेटिक टेस्ट होता है वो करा लीजिए। तो जैसे ही हमने वो जेनेटिक टेस्ट कराया तो उसमें इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो जैसे ही हमने फिर मतलब उनसे पूछा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इससे बच्ची को ठीक किया जा सकता है इस बीमारी के लिए, तो उन्होंने बोला ये बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जानलेवा बीमारी है और इसमें क्या कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो 2 साल भी नहीं जी पाते, तो धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाएगी
और इसकी हाथ पांव चलना और धीरे धीरे ये बिल्कुल अपना खाने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, बेड तो कभी पाएगी ही नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी इसमें एम्स जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है इंडिया में, तो उसमें आप एक बार चेकअप कराइए, वहाँ पे इसकी बीमारी की रिसर्च चल रही है 4-5 साल से, तो आप एक बार वहाँ पे इसको दिखाइए। तो हमने वहाँ पे जो वहाँ की HOD है डॉक्टर शेफाली गुलाटी जी, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि एक जी मैप करके रजिस्ट्रेशन होता है एम्स में, तो आप वो एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो उसमें जो होता है चिट फंड निकलता है, अगर वो चिट फंड में बच्चे का नाम आ जाता है तो वो जो इसको बीमारी को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन होता है 17.5 करोड़ का, वो कंपनी कभी कभार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देती है। पहले भी बच्चों को एम्स में मिला है और एम्स भी हेल्प करता है उसमें थोड़ा। हम बस उसी 17.5 करोड़ के इंजेक्शन के लिए अब वेट कर रहे हैं कि हमारी बच्ची की जान बचाई जा सके। 12 अगस्त के बाद जैसे ही बच्ची हमारी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, हमने फोर्टिस शालीमार बाग में इसका ट्रीटमेंट कराया। सारे डॉक्टर्स की सुपरविजन में हमने जो जो टेस्ट उन्होंने बोला, हमने सारे टेस्ट कुमुद के कराए। जैसे ही कुमुद 3-4-6 महीने की हुई तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे नॉर्मल बेबी होते हैं सब कुछ। वो मतलब धीरे धीरे हमें लग रहा था उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, खा रही है, सब कुछ टाइम से कर रही है। तो धीरे धीरे फिर हमें लगने लगा क्या कहते हैं कि मतलब जैसे ही 6 महीने के बाद हमें ये लगा कि जो जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो लेकिन हमारी बेबी है वो थोड़ा धीरे धीरे क्या कहते हैं इसमें मतलब धीरे धीरे ये पहले बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, अब धीरे फरवरी 2024 में आपको तकरीबन 5-6 महीने बना। हाँ, फरवरी में जैसे ही हमने मतलब हमें पहले तो पता ही नहीं था इंडिया में इस बीमारी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कुमुद का सब कुछ सही था, सब नॉर्मल था, वेट भी सही था, सारे टेस्ट वगैरह कराए इसके सब पॉजिटिव मतलब सब अच्छे नॉर्मल आए। तो उसके बाद जैसे ही फरवरी में हमने क्या कहते हैं इसको मतलब और डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया, तो उन डॉक्टर्स को जिनको भी दिखाया उन्होंने बोला कई बच्चे टाइम लेते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, इसका भी कुमुद के साथ भी ऐसे ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो वो कोई भी डॉक्टर इस बीमारी को पकड़ ही नहीं पाया। फिर एट लास्ट हमने जब इसको एक डॉक्टर को दिखाया जो ऑर्थोपेडिशियन पीडियाट्रिशियन होते हैं बच्चों के, उन्होंने इसके एक्सरेज वगैरह कराए, उन्होंने इसकी बोला, तो उन्होंने बोला कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है बच्चों में, तो जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो बच्चे बैठ नहीं पाते, तो फिजियोथेरेपी होती है बच्चों की टाइप, उसमें आप बच्चों में धीरे धीरे माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं बच्चे। तो हमने वो कराया। फिर उसके बाद जब हम जिस फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने हमें बोला कि एक बारी आप एक न्यूरोलॉजिकल जो पेडियाट्रिशियन होते हैं बच्चों के, आप उनको भी दिखा लीजिए। तो हमने जब उनको दिखाया तो उन्होंने तो मतलब झटके से ही पकड़ ली इस बीमारी को। उन्होंने बोला सिम्टम्स तो सारे वो लग रहे हैं, लेकिन आप इसकी बीमारी के बारे में ज्यादा पढ़ना मत, रिसर्च मत करना, क्योंकि ये बहुत जानलेवा और खतरनाक बीमारी है। जब हमें पता चला कि हम पहले तो हम यही प्रे कर रहे थे, क्योंकि 15 डेज में इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो मेडजिनोम बैंगलोर में है, जब इसकी रिपोर्ट्स गई वी वर कॉन्फिडेंट कि नहीं हमारी बच्ची को ये नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर कुछ भी दिमाग में डालते हैं, आप एटलीस्ट गूगल तो करते ही हो कि उस बीमारी के बारे में जानने के लिए। तो जब हमने गूगल किया, हमने बोला नहीं ये बीमारी हमारी बच्ची को हो ही नहीं सकती। वी वर ओनली प्रेइंग कि ये चीज़ ना निकले। बट जब 4 जून को हमारे हाथ में कुमुद की रिपोर्ट्स आई और वो पॉजिटिव थी, तो हमारे पैरों से ज़मीन ऐसा लगा किसी ने खींच ली हो। नहीं, जब हम लोग एम्स गए तो वहाँ पे इसको देखा गया और उसके बाद हमें बताया गया कि इसका ट्रीटमेंट है। तो हमें लगा कि अच्छा चलो ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो अच्छी बात है। बट जब बताया गया कि 17.5 करोड़ रुपीस आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप क्राउड फंडिंग करो, आप लोगों से मांगो। अगर लॉटरी में जो नोवार्टिस है, अगर उसकी लॉटरी में बच्चे का नाम आ गया तो वेल एंड गुड, वरना आप लोग खुद क्राउड फंडिंग से वो 17.5 करोड़ इकट्ठे करो और तब हम बच्चे को इंजेक्शन दे पाएंगे। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आई थिंक नोवार्टिस सिर्फ 4 बच्चों का नाम निकालता है, तो अगर ये लकी हुई तो इसे मिल जाएगा, वरना अभी जो लॉटरी निकल गई है अभी नहीं निकली? नहीं, एक कॉल तो मेरे को आ चुका है कि कुमुद का नाम नहीं आया है, हम नेक्स्ट लॉटरी के लिए इसका नाम डालेंगे। तो अभी ये अटेम्प्ट कितनी बार होता है? जितना मुझे पता है शायद 15 डेज में एक बार होता है। तो हर बार कुमुद का नाम डाल रहे हैं? ऐसा हमें बताया गया है। आपको पता चला कि 17.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है एक
मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है इसे जुटाना, लेकिन हर माँ बाप कोशिश करता है कि किसी भी हद तक जाने की, अपनी बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक वो चले जाता है। आपने अभी तक क्या क्या कोशिशें की हैं बच्ची को बचाने के लिए? हमने एक सोशल प्लेटफॉर्म है इम्पैक्ट गुरु, उनको रीच आउट किया था सबसे पहले, और उनके थ्रू हमने एक कैंपेन शुरू किया है कुमुद के नाम पर, कुमुद फाइट्स SMA। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बच्चे के माता पिता और साथ में कुमुद भी मौजूद है, जो फंड इकट्ठा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपनी बच्ची को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं ताकि कुमुद को बचाया जा सके, कुमुद को स्वस्थ किया जा सके। बच्ची का इलाज कर रही हैं एम्स की डॉक्टर प्रोफेसर शेफाली गुलाटी, वो भी हमारे साथ होंगी थोड़ी देर में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुमुद के माता पिता का रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आप तीनों का इनफैक्ट बहुत बहुत स्वागत है। कुमुद का भी हम बहुत स्वागत करना चाहते हैं इंडिया डेली में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पता कैसे चला आप लोगों को और कितने वक्त पहले पता चला बच्ची के इस बीमारी के बारे में? इस बीमारी के बारे में हमें अभी थोड़ी दिन, मतलब अब तो खैर 2 महीने हो जाएंगे। 4 जून को कुमुद की रिपोर्ट आई जो हॉस्पिटल है, हमने टेस्ट कराया। जो रिपोर्ट बैंगलोर गई थी उसकी चेक के लिए जेनेटिक्स टेस्ट था वो, जिसमें पता लगाया जा सका कि कुमुद को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। तो तब से हम लोग 2 महीने से क्या कहते हैं कुमुद के लिए हर तरफ जा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उसको मदद मिल पाए, जिससे कि वो ठीक हो सके। क्या है ये जो स्पाइनल एट्रोफी जो आप बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डॉक्टरों ने क्या ब्रीफ किया आपको और फाइनली इस सिचुएशन तक पहुंचने में, यानी कि सिचुएशन इन द सेंस की फाइनल डायग्नोज होने में आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई और कब आपको पता चला कि ये इस तरह की एक बीमारी है? एक्चुअल में हमने अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया पहले दिल्ली में। अभी 4-5 महीने से पहले जो कुमुद का सारा ट्रीटमेंट हुआ, जब कुमुद पैदा हुई, वो फोर्टिस शालीमार बाग हमारे घर के पास ही एक हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। तो वहाँ पे कुमुद को नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसका वेट भी सही था, सब चीज़ें जैसे नॉर्मल बच्चों की होती है वैसे ही एकदम कुमुद का सब कुछ नॉर्मल ठीक ठाक। उन्होंने बोला कि बिल्कुल हेल्दी बेबी है, इसको मतलब आप वैक्सीनेशन वगैरह टाइम पे लगवाना तो ठीक हो जाएगा और ठीक बनी रहेगी। फिर उसके बाद जब इसकी वैक्सीनेशन वगैरह स्टार्ट करी धीरे धीरे करके, तो फिर इसको क्या कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा इसको इन्फेक्शन जल्दी कैच करने लग गया। तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला क्या कहते हैं कि आप एक अच्छा टेस्ट है वो करा लीजिए वायरस के लिए, शायद वायरस से इसको प्रॉब्लम हो रही है। बट वो भी क्या कहते हैं कराने के बाद ये ठीक हो गई, लेकिन फिर बीमार पड़ गई। फिर हमने क्या कहते हैं BL कपूर हॉस्पिटल में जाके न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रजनी फरमानिया बच्चों की, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि आप एक बारी जो इसके सिम्टम्स लग रहे हैं वो सारे, जो SMA आजकल एक बीमारी है, कुछ साल में ही वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बच्चों में डिटेक्ट हो रही है। तो आप एक बारी वो एक टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट बैंगलोर जाती है, तो बैंगलोर से आपको वो टेस्ट कलेक्शन के बाद आपको मिलेगा। तो उसी के बाद जब जैसे ही वो रिपोर्ट आई तो हम तो एकदम हमें तो पता भी नहीं था इस बीमारी के बारे में। और फिर जब हमें डॉक्टर ने जितना ब्रीफ किया, उन्होंने बोला कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 एक बच्चों में ऐसी बीमारी है जो बहुत जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है, जिससे आगे चल के जो बच्चों के लिए मतलब धीरे धीरे जैसे जो उनके मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक पड़े जाते हैं, और जो ब्रेन से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल्स में वो धीरे धीरे और कमज़ोर होता जाएगा, और बच्ची को क्या कहते हैं उसको मूवमेंट, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, वो उसको कुछ खा नहीं पाएगी ठीक से, और चलना और बैठना तो बिल्कुल मुश्किल ही है। और अगर इस बीमारी का इलाज टाइमली नहीं हुआ तो उसके बाद उस बच्ची की जान भी जा सकती है। कुमुद की माता नेहा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नेहा, कितना चैलेंजिंग ये समय है आपके लिए? समझ सकते हैं एक माता के लिए, एक बच्ची के लिए जो दिल में जगह होती है, और शुरुआत के दौर से एक बच्ची को इस गंभीर बीमारी की चपेट में देखना और इलाज के लिए अपने हाथ बंधे हुए पाना एक बहुत तकलीफ वाला समय आपके लिए। एग्जैक्टली हम लोग पिछले 2 महीने से इतने ज़्यादा परेशान हैं, लाइक समझ नहीं आता रात कब हो रही है, सुबह कब हो रही है, ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आता। पूरा ध्यान हमेशा कुमुद पर रहता है कि वो ठीक हो जाए। हम कैसे वो 17.5 करोड़ कहाँ से लेके आए, किससे मदद मांग लें कि शायद कोई आकर के हमें बोले कि यू आर लाइक ड्रीमिंग, आपकी बेबी बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है।
बट ये टाइम हम लोगों के लिए इतना चैलेंजिंग है। दो हमारा पूरा परिवार हम लोगों के साथ है, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने बच्चे के लिए कि अब वो 1 साल की हो गई है, अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है उसको बचाने के लिए। मुझे लगता है कुमुद भी समझ पा रही कि आपकी तकलीफ, और जिस तरह से वो आपको देखती है बार बार, उसे लगता है कि शायद वो आपको तकलीफ में पाती है। लेकिन नेहा, आपसे समझना चाहेंगे अभी तक क्या क्या परेशानियां पिछले 11 महीने की अगर हम जानना चाहें, क्योंकि हम लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार ये लोगों से कह रहे हैं कि लोग मदद करें, और इसलिए इंडिया डेली ने एक मुहिम शुरू किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम अपनी इस कोशिश में, अपने इस मिशन में, अपनी इस मुहिम में ज़रूर कामयाब होंगे। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे जब तक हम सफलता नहीं हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम इससे पहले दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पिछले 11 महीने में आप लोगों के सामने एक एक करके क्या परेशानियां आई। तो नेहा, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, कैसे इस सिलसिले की शुरुआत हुई और ये जो पूरा मामला है धीरे धीरे आपको पता चलने लगा? जब कुमुद हमारी फैमिली में आई तो फैमिली में 30 इयर्स के बाद कोई बेबी हुआ था। सब लोग 30 साल बहुत के बाद? ज़्यादा, हाँ जी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो ओके, पहली ब्लेसिंग आई है, माता रानी आई है घर पे। उसके बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। लाइक कुमुद वाज एब्सोल्युटली फाइन। वो अपने हाथ पाँव सब चलाती थी, उसको लो गोद में तो वो प्रॉपर रहती थी। मतलब आप लगा नहीं सकते कि उसको कोई दिक्कत है। 3 महीने आराम से गुजरे। उसके बाद जैसे ही 5 महीने की कुमुद हुई तो हमें उसमें थोड़े चेंजेस दिखने शुरू हो गए। लाइक वो उसका जो एक मसल टोन था, जो एक मसल में खिंचाव होता है बच्चे के, वो दिन ब दिन ऐसा लगता था हमें कि वो कुछ रिड्यूस हो रहा है। वो अपनी वो एक टोन होते जा रही है मसल्स की। और पहले अगर वो सहारे से बैठ भी जाती थी, अब तो सहारे से भी बैठने पर पूरी एक तरफ लुढ़क जाती है, या फिर मतलब एकदम ही गिर जाती है। वो सहारा लेकर भी नहीं बैठ पाती है जी। आई थिंक परेशानी भी कुमुद को होती हुई काफ़ी, चूंकि वो बहुत छोटी है, अभी बोल नहीं सकती है, तो मुझे लगता है कि वो इसलिए बता नहीं पाती है। उसके चेहरे को देखकर, उसके रिएक्शंस को देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि वो भी तकलीफ में है। नेहा, जब वो मेरी सिस्टर है, उनके बच्चों को देखती है तो वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है बेड पर ही। लाइक शी शोज ऑल द इमोशंस। वो इतने इमोशंस दिखाने लग जाती है कि वो कितनी खुश हो रही है, उनके साथ खेलना चाहती है। पर जब हम कुमुद की तरफ देखते हैं और वो चीज़ नहीं कर पाती है, तो हम लोगों का दिल बहुत टूट जाता है कि हम उसकी आंखों में देख भी नहीं पाते, हम उसे फेस नहीं कर पाते। और उसके सामने रोना तो वो शायद इसीलिए रो रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे को कुछ हुआ है, पर हम नहीं समझा पाते उसको देख करके ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद पता नहीं हम लोगों से कुछ भूल हो गई है या क्या है। पर वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम अपनी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोफेसर शेफाली गुलाटी जुड़ेंगी, जो कि डॉक्टर हैं एम्स में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और कुमुद भी हमारे साथ हैं। तो हम नेहा और रजनीकांत से बातचीत शुरू करें उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर शेफाली जुड़ गई हैं। इस वक्त उनको स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर शेफाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। हम सब एक बहुत बड़े टास्क में लगे हैं, बहुत बड़ी मुहिम में लगे हैं, और उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ है कि हम इस मुहिम में कामयाब हो। डॉक्टर शेफाली, सबसे पहले कुमुद के इस ये जो रेयर बीमारी उनको हुई है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और उसके इलाज के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। डॉक्टर शेफाली। आई थिंक आपका वो माइक म्यूट होगा, प्लीज स्क्रीन चेक कीजिएगा अपना। या सॉरी अबाउट हाँ, इट। बोलिए। इनको प्रॉब्लम जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक मांसपेशी की प्रॉब्लम है
जी। तो उसमें एंटीरियर हॉर्न सेल जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो इफेक्ट होते हैं। तो उसके अंदर से इनके जो हाथ पैर की जी। मांसपेशी और सारे शरीर में जो फेफड़ों में सारी मांसपेशी में प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक आनुवांशिक प्रॉब्लम होती है ये, जो SMN1 डिलीशन की वजह से होती है, जो इसके जो जेनेटिक टेस्ट के कारण पता चलता है, जिसमें MLPA के दौरान SMN1 और SMN2 कॉपी नंबर देखे जाते हैं। और ये बच्चों ये एक्चुअली 5 प्रकार की होती है SMA टाइप 0 से लेकर बाकी जो टाइप 0 है वो फीटल लाइफ में जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है तभी जी। से इफेक्ट शुरू हो जाता है। और वो जनरली ये जो बच्चे होते हैं उनको जो इफेक्ट ये शुरू हो जाता है तो जनरली या तो बर्थ के टाइम ही उनकी जिंदगी को परेशानी हो जाती है या कुछ हफ्तों में। और जो टाइप 1 बीमारी है उसमें 6 महीने से पहले की एज में ऑनसेट होता है और सिर्फ अपना गर्दन संभाल पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। और 2 साल तक ही जनरली 2 साल या 2 साल के आसपास तक ही इनकी जीवन आयु होती है, जनरली देखा जाता है जो। और इसमें टाइप 2 होता है जो 18 महीने के उम्र के कम से ऑनसेट होता है और ये बच्चे जनरली बैठ पाते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाते। और 20-30 साल की उम्र तक उनका जीवन रहता जनरली रहता है। और टाइप 3 है जो 18 महीने के उम्र के ऊपर से इनका ऑनसेट होता है और ये खड़े हो सकते हैं और इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं और इनका नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। और जो टाइप 4 होता है वो एडोलेसेंट और एडल्ट ऑनसेट होता है और वो अपना चल पाते हैं और उनको मांसपेशी में दर्द और थकान वगैरह होता है लेकिन नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है। तो बेसिकली जो हम करते हैं वो SMN जीन की डिलीशन की वजह से होता है। और SMN2 जो होता है वो बैकअप जीन होता है, तभी हम SMN2 की कॉपी नंबर्स देखते हैं क्योंकि जो नए ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वो SMN2 के कॉपी नंबर के इफेक्ट करने के लिए हैं, जैसे ल्यूसिनर्सिन और रिस्डिप्लैम। और जीन थेरेपी जो है वो तो SMN का रिप्लेसमेंट के लिए है। और जो बेसिकली डिपेंडिंग जो SMN1 है वो ज्यादा सीरियस, जो SMA1 वाली बीमारी है उसमें SMN2 कॉपी नंबर्स कम होते हैं, जैसे कुमुद के अंदर 2 है। कुमुद के अंदर SMN2 है। या SMA1 है जिसमें SMA1 SMN2 के कॉपी नंबर्स हैं। और अच्छा। इसकी जो ट्रीटमेंट है जो बेसिकली हम सपोर्टिव मैनेजमेंट है, OTPT करना है और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस वगैरह है, बाकी सपोर्ट देना है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी है वो 3 प्रकार से उपलब्ध है अभी करेंटली। जो सबसे जीन थेरेपी है जिसमें SMN1 जो जीन रिप्लेसमेंट करते हैं एक AAV9 वायरस में, जिसको नस से दी जाती है, जो एक टाइम देते हैं नस से। और ये है दवाई जिसको जो वेक्टर के थ्रू देते हैं तो बॉडी में वो SMN1 जीन प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं उसमें 6-7 साल तक का डेटा है जिसमें वो परसिस्ट कर रहा है। लेकिन उसी की बात हो रही है जो जोलजेस्मा है जिसके लिए ये जो ट्रीटमेंट की बात हो रही है उसके अंदर जो होता है जो हम बच्चे को देते हैं तो एक दिन पहले से ही स्टेरॉइड चालू करते हैं, क्योंकि जो AAV9 वेक्टर में डाल के दिया जा रहा है जी। जीन, उससे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, लिवर एंजाइम्स बढ़ सकती है, जी। तो इसलिए काफी क्लोजली मॉनिटर करना डॉक्टर पड़ता ये है। जोलजेंस्मा जो दवाई आपने बताई ये इतनी महंगी क्यों है? इसकी कीमत 17 करोड़ because, 50 लाख रुपए के करीब बताई जा रही। ये जो है ये पेटेंटेड होते हैं क्योंकि जहाँ इतना अनुसंधान करते हैं तो इंडिया में नहीं बनती है तो इंपोर्ट हो रही है। ऑल्दो मई 2019 में इसको FDA अप्रूवल मिला था। जी। अभी हम लोगों ने 21 बच्चों में दिया है अभी तक, लेकिन उसमें से जो है जो बच्चे हैं उसमें से हमने 19 बच्चों को तो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोग्राम जिस कंपनी जो बनाती है नोवार्टिस, उनके ग्लोबल मैनेज एक्सेस प्रोग्राम है जो 2020 से चालू था। तो उसमें हमारा पहला बच्चा जो हमने दिया था 29 मई 2020 में, पीक कोविड टाइम में, क्योंकि कोविड से जस्ट पहले उसका उसका लॉटरी में आया था। तो वो लॉटरी जो है हर 2 महीने में 2 बार लगती है, तो जी। उसके लॉटरी के हिसाब से हमारे पेशेंट्स को मिला था। और साथ में एक बच्चे को क्राउड फंडिंग से मिला था और 2 बच्चों को अपनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए जो फादर्स थे उनके बच्चों के लिए किया था, जैसे कोल इंडिया और पावर एनर्जी कॉर्पोरेशन जो थे उन्होंने दिया। तो इन सब बच्चों को हमने ट्रीटमेंट दिया है और उनमें सभी बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया है।
इन देयर मोटर माइलस्टोन्स। जो बच्चा, जैसे एग्जाम्पल के, जो पहला बच्चा था वो अपना गर्दन पूरा नहीं संभाल पाता था और अभी वो आराम से बिना सपोर्ट के बैठ जाता है और गेटर्स के साथ खड़ा हो जाता है। सभी में उन्नति आई है, पर ये एक इलाज है जो टारगेटेड जो है स्पेसिफिक। और जो दूसरे दो और इलाज हैं, एक है स्पिनरजा जो है वो न्यूसिनर्सिन दवाई है। वो जो SMN2 की कॉपीज की बात हो रही थी ना, तो जी बैकअप जो कॉपीज होती हैं उसको उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जो हमारे SMN1 और SMN2 में सिर्फ एक बेस पेयर का चेंज होता है। उसी बेस पेयर के चेंज से जो हमारे पास अच्छा फंक्शनल प्रोटीन SMN1 है, उसकी जगह जो SMN2 से बहुत अनस्टेबल प्रोटीन होता है। तो जो SMN2 ये स्प्लाइसिंग मॉडिफायर्स हैं जो कि रिस्डिप्लाम और जो न्यूसिनर्सिन है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बैकअप कॉपीज है ना, उसी को उसको सपोर्ट किया जाता है दवाई से, ताकि वो एक्सॉन जो उसमें क्या होता है, जब बन रहा है एक बेस पेयर चेंज से, जो मेन चीज एक्सॉन 7 है उसको बाहर कर दिया जाता है, तो इसलिए जी अनस्टेबल प्रोटीन होता है। लेकिन जो न्यूसिनर्सिन दवाई है और इस्डिप्लाम दवाई से उसको SMN2 का फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प मिलती है। न्यूसिनर्सिन ठीक का है हमारे 47 पेशेंट्स का इलाज चल रहा है जी बाय ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोग्राम, बाय ग्लोबल डायरेक्ट रिलीफ, एक US बेस्ड NGO है जो इन बच्चों को दे रहे हैं। उसका पहले 4 जो डोज है ना जी वो देते हैं ठीक है शुरू में डॉक्टर, आपके एज पास लौटेंगे और जानेंगे कि जोलजैंक्समा का इम्पैक्ट कितना होता है। अगर कोई इंजेक्शन 17.5 करोड़ रुपए की है तो कितना फ्रूटफुल है और उसका कितना असर होता है, और जितने भी अभी तक इंजेक्शंस लगे हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा है, ये डिटेल में आपसे लूं। लेकिन राजपाल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बॉलीवुड के बहुत मशहूर कलाकार हैं और बहुत बड़े कॉमेडी स्टार भी हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। हमारे स्टूडियो में राजपाल जी आज कुमुद आई हुई है। कुमुद बस 11 महीने की है, लेकिन उसे एक ऐसे इंजेक्शन की आवश्यकता है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। राजपाल जी जी, ये बड़ी कमाल, बड़ी गंभीर की, बड़ी अजीब सी ये प्रॉब्लम है। पिछले 2-3 साल में मैंने 2-3 बच्चों की ये प्रॉब्लम सामने आई थी जी और ये मतलब किस तरह स्पाइनल कम्सिंग डिसऑर्डर समथिंग 17.5 करोड़ का इंजेक्शन। जी अब बस यही कह सकता हूँ कि इस बीमारी की नॉलेज और मुझे कुछ है नहीं, लेकिन मैं बस अपनी देश दुनिया की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि बोलते हैं ना कि हम 140 करोड़ लोगों में अगर 17 करोड़ का इंजेक्शन भी है और अगर किसी बच्चे की जान बचती है, जो हमारा बच्चा या बच्ची जो है हमारे भारत का फ्यूचर हो, उसमें छिपा हुआ हो, तो मैं बिल्कुल ये प्रार्थना करना चाहूंगा सबसे कि 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ। अब एक माता पिता के लिए बड़ी कि सब लोग मिलके, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सब लोग जो है वो डिटेल लेके आपके माध्यम से, और सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलते हैं चंदा। बिल्कुल यही कोशिश राजपाल जी, यही कोशिश हमारी है। हमने एक मुहिम शुरू की है, हमने लोगों को कहा है कि आप हमारे साथ जुड़िए, और हम बाकायदा स्क्रीन पर एक QR कोड भी चला रहे हैं जिसे UPI एक्सेस हो सके कुमुद के अकाउंट का और उनके माता पिता के अकाउंट का। हम बस यही अपील कर रहे हैं कि आप जो भी आपके एंड से हो, 1, 2, 5, 10, 100, 50, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितना भी आपको सामर्थ्य लगे, जितना आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। यही अपील हम चाहेंगे राजपाल जी आप भी करें, और आप इस वीडियो को आप प्रॉमिस करें कि बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों करोड़ों में है। राजपाल जी नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल जहाँ तक ये बहुत ही किसी बच्ची की जान की बात है, और इसमें कोई आपकी हर मुहिम के मैं साथ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े पैसे देके तो ये पहाड़ जैसा इंजेक्शन है जो एकदम बहुत लग के एकदम एक प्रॉब्लम दूर कर सकता है, एक बच्ची की जिंदगी बच सकती है। तो इसमें बिल्कुल हमारी जहाँ पे भी आपको आवश्यकता हो, हम आपसे, आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हर जगह हम अवेलेबल हैं। जी राजपाल जी, इसके सब लोग जुड़िए। इंडिया की जो आपकी टीम है और पूरी टीम इतने बड़े मुहिम किसी बच्चे की जान बचाने के लिए, तो आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, सराहनीय कदम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपकी इस मुहिम से सारे लोग जुड़ जाएं, और ये इंजेक्शन बहुत छोटा लगने लगेगा अगर लाखों लोग जुड़ गए। हम करोड़ों में रहते हैं, हम
मतलब करोड़ों करोड़ है, 140 करोड़ है। अगर 1-2 लाख लोग भी थोड़ा थोड़ा लेके जुड़ गए तो मतलब एक बहुत छोटा हो जाएगा फिर इंजेक्शन, और बच्चे की जान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जान है। जी राजपाल जी, बच्ची तो अभी बस 11 महीने की, उसे तो कोई पता भी नहीं कि 17 करोड़ का इंजेक्शन होता है, मुझे कोई ऐसी गंभीर बीमारी भी है। सोचिए उस माता पिता के लिए। वो तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप चाहे तो बात भी कर सकते हैं। वो उनका नाम नेहा और रजनीकांत है, तो वो इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं और बच्ची सिर्फ 11 महीने की है। राजपाल जी, हाय नेहा। हेलो राजपाल सर। हेलो सर। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हम राजपाल जी को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेहा, आपसे मेरा सवाल ये था कि आप लोगों को जब ये पता चला कि क्राउड फंडिंग कोई चीज़ होती है, क्योंकि 17.5 करोड़ रुपए हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत मुश्किल वाला टास्क है, तो आपको जब पता चला कि 17 करोड़ 50 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है, उसको लगाना बच्ची को बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप लोगों ने क्या कोशिशें शुरू की? अब तक क्या कामयाबी मिली है? अब तक क्या हासिल हुआ है? जब हमें पता चला कि हमारी बच्ची SMA टाइप 1 के लिए पॉजिटिव है, उस टाइम पर तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, पर फिर हॉस्पिटल ने ही कहीं ना कहीं सजेस्ट किया कि हमें क्राउड फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लॉटरी के लिए वेट करेंगे तो शायद समय निकल सकता है, क्योंकि इतने बच्चे हैं कि श्योरिटी नहीं होती किस बच्चे का आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर हमने इम्पैक्ट गुरु है उनको रीच आउट किया था जी। उन्होंने कुमुद के लिए एक कैंपेन तैयार करके दिया है, जिस कैंपेन के थ्रू हम लोग अभी 7,50,000 के अराउंड जुटा पाए हैं, जिसकी शायद इससे बहुत ज़्यादा करना चाहिए था और हमने कोशिश भी की थी जी। बट कहीं सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, समझ नहीं आ रहा था किसके पास जाएं, किसको कांटेक्ट करें, कौन हमारी बच्ची को बचा ले। वी वर क्लूलेस। उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे आपका न्यूज़ चैनल है, उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कि हम अपना दर्द लोगों के सामने रख सके, अपनी बात कह सके। उसके लिए वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। नेहा, ये हमारी भी मुहिम है, हमें भी कुमुद को बचाना है, इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है और डॉक्टर भी हमारे साथ हैं और जिस तरह से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं उससे एक एक करके चीज़ें खुलकर आ रही है। बीच बीच में दर्शकों से ज़रूरी अपील करना चाहूँगा कि हमने स्क्रीन पर लगातार QR कोड चलाया हुआ है और ये QR कोड हम हमेशा आपके सामने लगा कर रखेंगे। जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन करके आप कुमुद की हेल्प कर सकते हैं। कुमुद को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्ची बहुत परेशान रहती है और बच्ची के माता पिता भी बहुत परेशान हैं और चूंकि इलाज बहुत खर्चीला है तो इसलिए इसमें कुमुद को और कुमुद के परिवार को हम सभी के मदद की आवश्यकता है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, इंडिया डेली आपसे अपील करना चाहेगा कि इस QR कोड को अभी स्कैन करें और कुमुद की जितनी हो सके उतनी मदद अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज़रूर करें और यही वक्त है जब हम कुमुद की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर शेफाली के पास चलेंगे। डॉक्टर शेफाली, इस इंजेक्शन का इम्पैक्ट कितना हुआ है अभी तक, क्या रिजल्ट है इसका और कितने दिनों में मिल जाता है? आपको अगर इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं जो पहले बता रही थी कि 2 और दवाइयां भी हैं इस इंजेक्शन के अलावा, उसको एक मिनट कंप्लीट कर लूं तो बेटर रहेगा आपके दर्शकों के लिए, सबको पता चले कि सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं है और 2 दवाइयां हैं। जो सेकंड वाला जो मैं आपको इंजेक्शन बता रही थी वो रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है। ये तो नस में था ना जो एक टाइम है, उसमें पहले 4 लोडिंग डोज होते हैं और बाद में 4-4 महीने में लाइफ लॉन्ग देना होता है। डॉक्टर एक सेकंड आपके पास वापस लौटूंगा, एक सेकंड दीजिएगा। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो थोड़ी देर पहले नेहा से और रजनीकांत से बातचीत कर रहे थे। राजपाल जी, कुमुद हमारे स्टूडियो में है, नेहा भी है और रजनीकांत भी है, आप बात करना चाहेंगे? राजपाल जी, आपको आवाज आ पा रही है क्या?
तो हम राजपाल जी से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और भी कई ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े स्टार्स को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है और जो कुमुद की मदद कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर शिफाली भी लगातार कुमुद की मदद करें। डॉक्टर शिफाली, अपना जवाब पूरा कीजिएगा प्लीज। दूसरा वाला जो दवाई बता रही थी उसमें लाइफ लॉन्ग फिर बाद में 4-4 महीने पे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है। वो 2016 से एफडी अप्रूव्ड है, पर हमारे पास जो 47 पेशेंट्स को मिल रहा है वो ग्लोबल डायरेक्ट रिलीफ है, यूएस बेस्ड एनजीओ, उसके माध्यम से मिल रहा है। थर्ड दवाई है रिस्डिप्लाम, जो भी एक एक्सॉन जो 7 जो मॉडिफाइंग स्प्लाइसिंग मॉडिफायर है, जो बता रहे थे SMN2 की बैकअप जीन को देखते हैं, वो वाला जो है ओरली दवाई देनी है लाइफ लॉन्ग, और वो एफडी अप्रूव हुआ था 2020 में और 2021 में इंडिया में DCGI अप्रूव्ड है। पहले वो 2 महीने और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव था, अब वो सारे एजेस के लिए अप्रूव्ड है। और जो आपका जीन थेरेपी है अभी करंटली लेस देन 2 इयर्स के लिए अप्रूव्ड है, या 21 किलो के बच्चों तक के लिए अप्रूव्ड है। और जो स्पिनरजा था तो तीसरा वाला वो ऑल लाइफ के लिए अप्रूव्ड है। जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, हम इमीडिएटली जो बच्चे 2 साल से कम के होते हैं उसके लिए लॉटरी में उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हेल्थ अथॉरिटी और सरकारी कुछ प्रोसेस होते हैं, वो इमीडिएटली चालू करते हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट हमारे इंडिया में होते हैं, कुछ नीदरलैंड्स भेजने पड़ते हैं, वो सब इमीडिएट करके हम उनको लॉटरी में डालते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली आज लॉटरी का लास्ट डे था टू सबमिट न्यू पेशेंट्स, तो उन्होंने बंद कर दिया है ग्लोबली। उन्होंने चूंकि 2020 जनवरी से चलाया था और 31 अक्टूबर 2024 को लास्ट उनका लॉटरी निकलेगा। तो अभी उसके अंदर जो हमारे पास जुलाई, अगस्त रह गया, सितंबर और अक्टूबर, दैट मींस 6 बार और लॉटरी निकलनी है बस अभी जो है। तो दैट इज हाउ। एंड साथ में हमारा रेयर डिजीज फॉर्म भरते हैं सब बच्चों का, तो वो रिस्डिप्लाम जो अवेलेबल है, जो पेशेंट्स को ब्ल्यूट्री प्रोग्राम के तहत उनकी कंपनी जो दे रही है उसके हिसाब से वो 72.8 लाख का पर एनम पर साल का कॉस्ट पड़ता है फॉर 20 किलो का बच्चा। तो इनके लिए हाफ पड़ेगा, तो फिर उनको हम लोग गवर्नमेंट के जो रेयर डिजीज पॉलिसी है उसके थ्रू, क्योंकि उसमें 50 लाख की अभी सीलिंग है, तो उसके अंदर डालते हैं। लेकिन इनका अभी वो शुरू नहीं कर पा सकते क्योंकि लॉटरी में वो लोग नहीं लेते अगर बच्चे को कोई और दवाई मिल रही। सो दैट वाज द डायलेमा इन दैट। तभी वो हमें वेट करने हैं, और काफी पेशेंट्स को मिली है। और एक और चीज बताऊंगी कि 3-4 पेशेंट्स की डॉक्टर, हम आपसे आगे कुमुद का स्टेटस जानेंगे और जानेंगे कुमुद के बारे में। फिलहाल एक डॉक्टर्स का क्या कहना है आपसे ही जान लेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रीति झांगियानी क्या कुछ कह रही हैं कुमुद को लेकर, वो सुनते हैं। मैं हूं प्रीति झांगियानी। 1 साल की कुमुद एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। इस मासूम बच्ची को बचाने के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। कुमुद को इस इंजेक्शन की जल्द से जल्द जरूरत है। इसके लिए कुमुद के परिवार को आर्थिक मदद चाहिए। मदद का ये हाथ आप भी बढ़ा सकते हैं। आपकी सहायता इस मासूम बच्ची की जान बचा सकती है। तो प्रीति झांगियानी को आपने सुना, उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी है और वो लोगों से, फैंस से अपील कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें। हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, इसलिए हम लगातार QR कोड चला रहे हैं। हमारी आपसे अपील है, इंडिया डेली की इस मुहिम में जुड़ें और कुमुद को बचाएं, क्योंकि हमें कुमुद को बचाना ही है किसी भी तरह। नेहा के पास चलते हैं, नेहा से बातचीत करते हैं। नेहा, आगे क्या रास्ता देख रही हैं? क्राउड फंडिंग एक मुश्किल टास्क है, लेकिन आपको हौसला रखना होगा, हिम्मत रखना होगा। वही है, हिम्मत बना के चलेंगे तो बच्चे को और अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे। भरोसा है, विश्वास है कि हम अपनी बच्ची की मदद कर पाएंगे भारत की जनता की मदद से। कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हम अपनी बेटी को इंजेक्शन दिलवा सके उतना जल्दी दिलवाएं। नेहा, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। रजनीकांत, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, इसलिए इंडिया डेली ने ये मुहिम शुरू की है। डॉक्टर से एक छोटा सा जवाब मैं जल्दी से ले लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। डॉक्टर, फिलहाल कुमुद कैसी है? कुमुद की सिचुएशन क्या है? मैंने आपको बताया सारे SMA टाइप 1 पेशेंट्स में यही रहता है कि बार बार निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तभी हम जो वैक्सीनेशन होती है जिससे निमोनिया ना हो वो देते हैं इनको, जो इनको मिला होगा, और सपोर्टिव केयर दे रहे हैं। तो
बाकी तो डिपेंड करता है कि कितना चेस्ट इन्फेक्शन होता है, कितना प्रिजर्वेशन होता है। और बस एक चीज बताऊंगी, ये जो आपका जो है ना, उन्होंने $1.7 मिलियन कर दिया है, तो जो 14.2 करोड़ हो जाता है, जो उन्होंने कंपनी ने रेट कम कर दिया है अभी, तो इसलिए अच्छा। अभी 14.2 करोड़ है। एंड इवन वो गवर्नमेंट के साथ उनका हाई लेवल चल रहा है टू रिड्यूस द कॉस्ट नेगोशिएशंस, तो और भी कम हो जाएगा। तो एज ऑफ टुडे जो उनका है इज $1.7 मिलियन, जो 14.2 करोड़ है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा, आई मीन इट इज लेसर देन जो पहले जो लक्ष्य हमने रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी क्राउड फंडिंग से अभी नेहा 5 से 7 लाख रुपए जुटा पाई हैं। अभी 14-15 करोड़ तक भी पहुंचना एक बहुत बड़ा टारगेट है हमारे सामने, और वक्त बहुत कम है। प्रवीण डबास जो कि मशहूर एक्टर हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं कुमुद के लिए, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण डबास। 1 साल की कुमुद एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। इस मासूम बच्ची को बचाने के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। कुमुद को इस इंजेक्शन की जल्द से जल्द जरूरत है। इसके लिए कुमुद के परिवार को आर्थिक मदद चाहिए। मदद का ये हाथ आप ही बढ़ा सकते हैं। आपकी सहायता इस मासूम बच्ची की जान बचा सकती है। तो आपकी एक छोटी सी मदद कुमुद के लिए बड़ी मदद हो सकती है, इसलिए हम आपसे लगातार अपील करेंगे कि कुमुद की मदद जरूर करें। और यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेहा का, कुमुद का और रजनीकांत आपका, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और ये बताना चाहेंगे आपको कि इंडिया डेली आपके साथ हर वक्त, हर समय, हर सेकंड, हर पल खड़ा है। हम इस मुहिम में आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, इंडिया डेली आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि हम ये लड़ाई, हम ये जंग जरूर जीतेंगे, और कुमुद भी हमारे साथ जीतेगी।